वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने जो पिछले पार्ट में हमने एसोसिएशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ी थी और एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल के दरमियान में डिफरेंस पढ़ा था। तो अब हम इस वीडियो में जो है हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे या कुछ ऐसे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जिन टॉपिक से रिलेटेड जो है हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इनके फॉर्मूले या इनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर हम आगे जो है इसके न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ लेते हैं जो जिनके न्यूमेरिकल हमारे इस टॉपिक में कवर होंगे, उन टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो है काई स्क्वायर से रिलेटेड हमारे पास इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वेयर इज़ फ्रॉम 0 to infinity। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसलिए इसकी रेंज जो होती है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी होती है। यानी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो होती है वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नेवर बी नेगेटिव। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रेंज ही हमारे पास 0 से इन्फिनिटी होती है। तो 0 से इन्फिनिटी के दरमियान में आंसर आ सकते हैं, नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आएगा। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है, ठीक है, जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का है। और वेरियंस जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 2v के इक्वल होता है। फिर हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि मॉड ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू v-2। v-2 कब होगा? जब हमारा v हमारे पास इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 2 होगा तो उसका मॉड हमारे पास क्या होगा? v-2 होगा। अगर तो v हमारे पास जो है वो लेस देन 2 है तो तब हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या होगा? 0 होगा। और अगर v जो है हमारे पास ग्रेटर देन 10 है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारे पास ग्रेटर देन 10 हो जाता है तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगी, यानी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या थी? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब अगर हमें 2x2 का टेबल गिवन है या हमें a b c d की वैल्यू गिवन है तो हम इस फार्मूले के थ्रू अपना काई स्क्वायर जो है वो निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास फार्मूला है काई स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू बी प्लस डी सी प्लस डी ए प्लस सी। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी आप लोगों को जो है फार्मूले पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूला हमारा यूज़ होगा, और ये फार्मूला हमने तब ही यूज़ करना है जब हमारे पास 2x2 का कंटीजेंसी टेबल गिवन हो या हमें a b c d की वैल्यूज़ गिवन हो और हमें कह दिया जाए कि काई स्क्वायर कैलकुलेट करें, तो तब हमने इस फार्मूले के थ्रू जो है अपना काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ भी होगी, 2x2 का भी हो गया। अब अगर हमें 2x3 गिवन है या 3x2 का टेबल गिवन है तो तब हमने अपना काई स्क्वायर कैसे निकालना है? तो टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस हमने अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू जो है अपना काई स्क्वायर निकालना है, जो कि टेस्ट हमें पता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो होते हैं वो 6 स्टेप होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस होता है, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, कैलकुलेशन होता है, क्रिटिकल रीजन होता है, फिर डिसीजन होता है, ठीक है। जो सबसे पहला स्टेप है वो नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो H0 हमारे पास होता है वो ये होता है कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। हम एट्रीब्यूट्स को पढ़ रहे हैं ना, एसोसिएशन को पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ये हमारे पास क्या होगा? H0 होगा, ठीक है। और या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट। एसोसिएशन हमारे पास क्या होती है? रिलेशनशिप होती है। ये कह रहे हैं कि हमारे दरमियान जो दो वेरिएबल्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप नहीं है। जब रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट होंगे, डिसएसोसिएशन होंगे। इसी तरीके से H1 जो है हमारे पास क्या होता है? H1 जो होगा हमारे पास क्या होगा? एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट या एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट, ठीक है। देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। तो हमने ये कहा था ना कि जब एसोसिएशन होगी तो तब हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। तो इन दोनों में से कोई भी आप जो है H0 या H1 लिख सकते हो, ठीक है।
जो नेक्स्ट स्टेप 2 है वो हमारे पास क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। वो 5% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, ये जितना भी आपको जो है वो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है उतना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। स्टेप 3 में हमारे पास जो होता है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, जो कि हमारे पास काई स्क्वायर का टेस्ट स्टैटिस्टिक ये है कि समीशन F0 माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। अब F0 हमारे पास जो होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और FE जो होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हमें जो भी क्वेश्चन में जो गिवन होती है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, यानी कि F0 गिवन होती है, और हम FE जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हम खुद निकालते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं FE पे। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो रो के टोटल को हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के टोटल को और डिवाइड कर देते हैं n से, ग्रैंड टोटल से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती हैं। इसमें आप लोग जस्ट प्रोसीजर करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो तब आप लोगों को जो है वो इजीली समझ आ जाएगी। तो इससे मैंने इस वीडियो में जो है आप लोगों को थ्योरेटिकल करवा रही हूँ कि न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसोसिएशन हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव एसोसिएशन कब होगी, नेगेटिव एसोसिएशन कब होगी। एसोसिएशन में हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होती हैं वो डिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी उनके दरमियान में अगर तो एसोसिएशन है तो वो एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट को हम डिसएसोसिएशन भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है पहले से पता होनी चाहिए, फिर आप न्यूमेरिकली जो है वो इजीली कर सकेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन है। अब स्टेप 5 में हमारे पास क्रिटिकल रीजन होता है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन ये होगा कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा विद वी हमारे पास जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जो कि कॉलम C-1 इंटू R-1 होता है। C हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है उनको उनमें से -1 करो, और जो नंबर ऑफ रोज हैं उनमें से भी -1 करो, तो हमारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अगर तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा काई स्क्वायर टेबुलेटेड के, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और हम कहेंगे कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स। जब रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है हम H0 को अपने रिजेक्ट कर देती हैं, H1 को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो जो H1 में जो भी बात हमने लिखी होगी वो चीज़ हम क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये था हमारे पास काई स्क्वायर का था टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस था, या 2x3, 3x3 या 4x4 का अगर टेबल आ जाता है तो हमने इन 6 स्टेप्स के थ्रू हमने अपना काई स्क्वायर निकाल के कंक्लूड करना होता है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक है जिसके बारे में हमारे पास न्यूमेरिकल है, वो ये है कि यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, और इसको जो है हम कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो टेबल है ये टेबल हमें आना चाहिए, इस टेबल को हमें समझ भी आनी चाहिए कि ये टेबल क्या है। ठीक है, अब इधर जो है ए और अल्फ़ा, ए अगर प्रेजेंस है हमारे पास, एट्रीब्यूट की प्रेजेंस है, तो अल्फ़ा क्या होगा, एब्सेंस होगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बीटा और बी, और ये हमारे पास क्या है, बीटा। अब ए और बी इधर ये जो ए बी अल्फ़ा बी, ए बीटा और अल्फ़ा बीटा, ये जो चीज़ लिखी है वो इनको मल्टीप्लाई करके लिखिए, यानी ए और बी को जो है वो मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ गया है, अल्फ़ा बी को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बी आ गया है, और इधर यानी इधर जो हमारे पास सम आएगा, ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो ए बी की होगी, इधर जो आएगी हमारे पास अल्फ़ा बी की होगी, इधर ए बीटा की होगी और इधर अल्फ़ा बीटा की होगी। ठीक है, और ये जो सम होगा हमारे पास, इधर ए का सम आएगा, इधर अल्फ़ा का सम आएगा, इधर बी का सम आएगा, और इधर हमारे पास किसका सम आएगा, बीटा का सम आएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, इधर ग्रैंड टोटल होगा, यानी ए और अल्फ़ा का सम और बी और बीटा का सम जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, तभी ग्रैंड टोटल इनका क्या होगा, इक्वल होगा। अगर तो हमें सपोज करें कि अगर हमें ए गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है और एन की वैल्यू गिवन है, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, हमें पता ना कि ये वाला जो सम आया है, जो इधर n आएगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, यानी a की जो वैल्यू, अगर a की वैल्यू 10 है और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 20 है, तो n हमारे पास क्या होगा, 30 होगा। तो अगर हमें a की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू गिवन है, तो अल्फ़ा की नहीं गिवन, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, n - a करके निकालेंगे। ठीक है, यानी जो ग्रैंड टोटल है
उसको हम ए की वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ये हम न्यूमेरिकल करेंगे इस तरह के। फिर इसी तरीके से अगर बी की वैल्यू गिवन है और एन की वैल्यू गिवन है तो हम बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन माइनस बी करके निकालेंगे। इसी तरह अगर हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है तो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए बी करके जो भी वैल्यू आएगी वो हम इधर निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ का सम जो होगा बी होगा, इन दोनों वैल्यूज़ का सम हमारे पास बीटा होगा, इन दोनों वैल्यूज़ का सम जो है हमारे पास ए होगा, इन दोनों वैल्यूज़ का सम जो होगा हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा होगा। ठीक है, इस टेबल को रीड करना भी आना चाहिए। और अगर हमें ए की वैल्यू गिवन है तो दूसरे की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, या हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है तो हम इस पूरे टेबल को किस तरीके से जो है कंप्लीट करेंगे, ये सारा कुछ हमें आना चाहिए। जो कि अभी आप लोग जस्ट फार्मूला वगैरह या टेबल को समझ लें, जब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब आप लोगों को जो है वो ईजिली समझ आ जाएगा। अब हमारे पास क्यू को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन निकालना है तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला है, ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय ए बी अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा बी। ये अल्फ़ा बी है, ठीक है, ये बीटा नहीं है, अल्फ़ा बी है। जस्ट डिफरेंस यह है कि ऊपर माइनस है और नीचे क्या है, प्लस है। अब ये फार्मूला किस तरीके से लिखा गया है, इन डायगनल्स को मल्टीप्लाई किया है, यानी ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा, तो ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाले नोमिनेटर में माइनस है, फिर इन दोनों को किया गया अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बी हमने किया है, तो हमारे पास क्या आ गई है, ये वाली टर्म आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा बी है और नीचे सेम, नीचे वही टर्म ऊपर वाली नॉमिनेटर वाली लिखी है, जस्ट डिफरेंस ये है कि नीचे जो है वो प्लस आ गया। ठीक है, अगर तो Q का आंसर जो है हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, यानी इस पूरे को जब हम वैल्यूज़ डाल के अगर ये हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो हम ये कहेंगे एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी एट्रीब्यूट्स के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट होंगे तब उनके दरमियान में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अगर तो Q इक्वल टू 1 आ जाता है, यानी इसका आंसर 1 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, यानी जो दो एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान में हमारे पास रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है। अगर तो इसी तरीके से -1 आ जाएगी तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास एसोसिएशन है एट्रीब्यूट्स के दरमियान में वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, वो रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अब जो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसका थोड़ी से न्यूमेरिकल के ये 1-2 न्यूमेरिकल हैं वो कर लेंगे।